अब हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? ये रूल आपको बताता है कि अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका हमें डायरेक्शन पता करना है, तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अब हमें इसके अक्रॉस, और करंट की डायरेक्शन ये है, इसके अक्रॉस हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो पता करना है कि वो उसका जो एरो है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में करंट बह रही है, मतलब जैसे ये अपर एरो लगाना, तो ये ऊपर की डायरेक्शन करंट बह रही है। तो जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा रखिए राइट हैंड का, और अपनी ये उंगली, ये चारों उंगली कर्ल कीजिए। तो कर्ल करने पर क्या हुआ, ये उंगली इस साइड आई, ऐसे आई, तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ऐसे, राइट। तो हमने क्या किया, मान लीजिए एक बार फिर से, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, राइट हैंड थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलाइन होगी, ऊपर करंट की डायरेक्शन है तो ऊपर आपका अंगूठा भी होना चाहिए, और ये खुला रखिए, फिर इसको कर्ल कीजिए, मतलब अंगूठा सीधे रहने दीजिए, और अपनी ये चारों उंगलियां मुट्ठी में बंद कर लीजिए। तो जिस डायरेक्शन में बंद हो रही हैं, ऐसे बंद हो रही हैं ऐसे, तो ये आपका इस डायरेक्शन में आपका एरो पॉइंट करेगा। तो मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका ये अंदर जाएगा, मतलब ये अगर बोर्ड के प्लेन में आपका कंडक्टर रखा हुआ है, तो अगर हम इधर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। तो अंदर जब जा रहा है तो इसको हम डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बस यहाँ अभी ये पता करना है कि ये डायरेक्शन क्या है।